हेलो एवरीवन, आज हम शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि का अध्ययन करेंगे। कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, जिसके अंतर्गत परियोजना से प्राप्त होने वाले जो इनफ्लोज हैं, कैश इनफ्लो, उसका वर्तमान मूल्य ज्ञात करते हुए परियोजना पर निर्णय लिए जाते हैं कि इस परियोजना को स्वीकार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं। The management of Seema and Company Limited wants to invest rupees 8,000 in a project. Initial investment 8,000 रुपये का है। सीमा एंड कंपनी लिमिटेड का मैनेजमेंट 8,000 रुपये का निवेश करके एक परियोजना पर निवेश निर्णय लेना चाहता है। विच विल गिव अर्निंग 5 years, 5 वर्षों तक हमें कैश इनफ्लो होगा। आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन विल बी 2,000। दूसरे वर्ष में 4,000, फिर 4,000, 2,000 और 1,000। इस प्रकार हमें 5 वर्षों तक कैश इनफ्लो प्राप्त होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 ईयर में हमें इस प्रकार कैश इनफ्लो प्राप्त होगा। एंड प्लीज सजेस्ट मैनेजमेंट वेदर दिस प्रोजेक्ट इज वर्थवाइल टू बी टेकन इफ मैनेजमेंट हैज सजेस्टेड 10% डिस्काउंट रेट फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। आप मैनेजमेंट को सलाह दीजिए कि क्या इस परियोजना को स्वीकार करना चाहिए। अगर जो रेट हैं 10% डिस्काउंट रेट, उसके ऊपर रेट ऑफ डिस्काउंट इक्वल टू 10%, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10% डिस्काउंट रेट पर 1 रुपये का जो वर्तमान मूल्य है, प्रेजेंट वैल्यू है, ₹1 का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज्ञात करेंगे। तो टेबल को देखने से या फिर हमारा जो पिछला सूत्र था प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करने का, C डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n, उससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट रेट पर पहले वर्ष में जो मूल्य होगा वो होगा 0.909। दूसरे वर्ष पर जो मूल्य होगा 0.826, तीसरे वर्ष में 0.751, चौथे वर्ष में 0.683 और 5वें वर्ष में जो मूल्य होगा वो होगा 0.621। ये 1 रुपये का वर्तमान मूल्य पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में होगा। इस वर्तमान मूल्य को जो कैश इनफ्लो हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। वर्तमान नगद अंतर्वाह का वर्तमान मूल्य हमारे पास आ जाएगा। 2000 को गुणा किया 0.909 से तो ये आएगा 18.18। 4000 को गुणा करेंगे 0.826 से 3304। 4000 मल्टीप्लाई बाई 0.751 इक्वल टू 3004। फिर 2000 इंटू 6.83 तो 1366 और अंतिम 1000 को 0.621 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 621। इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये टोटल होगा हमारा 10,113। अब हमें कंपेयर करना कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या था, 8,000 रुपये, और परियोजना का जो कैश इनफ्लो होगा उसका वर्तमान मूल्य क्या है, वो है 10,113। तो प्रेजेंट वैल्यू माइनस C इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारा था, प्रेजेंट वैल्यू है 10,113 माइनस 8,000, तो इक्वल टू हमारे पास 2,113 रुपये बचते, जो कि धनात्मक हैं। इसलिए हमें इस परियोजना को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि जो है उसके आधार पर इस प्रकार किसी भी परियोजना पर निवेश के निर्णय लिए जाते हैं।